दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत इतना पावरफुल है कि ये किस्मत के लिखे को भी पलटने की ताकत रखता है। यानी कि जो हमारी किस्मत में नहीं होता वो भी हमें प्राप्त होता है इस एक व्रत के प्रभाव से। और यह व्रत 18 जून दिन मंगलवार को किया जाएगा, जिसका पारण 19 जून दिन बुधवार सुबह 5:24 से 7:28 के बीच होगा। इस बार इस व्रत में द्वादशी तिथि अधिक होने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। जो लोग साल की 24 एकादशियां नहीं कर पाते वो इस एक एकादशी का व्रत निर्जल रखकर सभी एकादशियों का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, जेठ के महीने में जब सूर्य अपने चरम पर होते हैं तब ये एकादशी आती है। तब ये व्रत नहीं बल्कि एक तप कहलाता है। इस व्रत को निष्काम भाव से रखने पर हमारी ऐसी कोई कामना नहीं जो पूरी न हो सके। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु की भी प्राप्ति इस एक एकादशी का व्रत करने से हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से हमारे मन की दबी छिपी इच्छा भी पूरी होती है। लेकिन इतनी गर्मी में बिना खाए पिए इस व्रत को करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत कठिन है। पर अगर आप संकल्प लेकर करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। अब इस व्रत को कैसे करें? इस व्रत की तैयारी आप एक दिन पहले से करें। दशमी तिथि की शाम को नमक ना खाएं, मीठा भोजन करें। सुबह उठकर संकल्प लें कि प्रभु, आज हम एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहते हैं, आपकी कृपा से वो पूर्ण हो। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत बिना किसी कठिनाई के करना चाहते हैं तो इन 5 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, एकादशी से एक दिन पहले शाम को 2-3 गिलास नींबू पानी ग्लूकोज मिलाकर पिएं। इससे आपको एकादशी के दिन प्यास बहुत कम लगेगी। दूसरा, इस दिन बिल्कुल भी धूप में न जाएं। तीसरा, दिन में 4-5 बार स्नान करें, हो सके तो शावर लें। सर पर ठंडा पानी डालें धीरे धीरे। चौथा, शाम को एक गीली टॉवेल अपने पैरों से लपेटें। 5वीं और सबसे जरूरी बात, इस दिन कम बोलें, ज्यादातर मौन रहें। भगवान के नाम का जाप मन में करें, बोलकर नहीं। मानसिक रूप से कृष्ण के समीप रहें। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत कब पूरा हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो एक तरीका है कि जब आप सुबह उठे तब से लेकर पूजा करने तक निर्जल व्रत करें और साथ ही साथ मौन भी रहें। पूजा के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं या फलाहार लेकर अपने व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल व्रत ना करने से अच्छा है कि आप कुछ घंटे ही व्रत कर लें। दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करें, बट उससे पहले कुछ दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य निकालें और उसे किसी जरूरतमंद को ही दें। इस दिन सबसे ज्यादा महत्व जल दान का होता है। अगर इस दिन कोई प्यासा आपसे पानी मांग ले तो समझिए आपके सारे दुख कट गए। लेकिन कुछ लोग दान निकालकर अपने रिश्तेदारों को ही भिजवा देते हैं। उस दान का कोई महत्व नहीं है। दान वही काम आता है जो किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत के अनुसार दिया जाए, जैसे प्यासे को पानी और भूखे को भोजन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।